ब्रिटिश कोलंबिया में जुड़वा टाटियाना और क्रिस्टा होगन को कॉन्जॉइन छोड़ देने का फैसला भी कोई साधारण बात नहीं है। कैसे हैं दोस्तों? फैसले के कुछ ही हफ्ते बाद फेलिशिया को अपनी लड़कियों को वैंकूवर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में लाना पड़ा। क्रिस्टा को जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था और वो अचानक हुआ था। उसे दौरा पड़ा था। क्रिस्टा कांप रही थी, उसे झटके लग रहे थे, उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर उसे सुइयां लगा रहे थे और वो बस लेटी हुई थी। जिस किसी को भी दौरे पड़ते हैं उसका पहला दौरा बहुत खतरनाक और चिंताजनक होता है। बस अचानक आता है, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। मस्तिष्क में अचानक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के उठने से दौरे पड़ते हैं। हो सकता है कि क्रिस्टा के दिमाग के कुछ हिस्से किसी वजह से उत्तेजित हो गए हों। इन हालात में खून की पर्याप्त मात्रा न पहुंचने से उत्तेजना बढ़ सकती है। इससे जुड़वा बच्चों के लिए हमारे नजरिए में बदलाव आ सकता है। जुड़वा के मस्तिष्कों के स्कैन में हमने देखा कि धमनियों और शिराओं के जाल में उनकी साझेदारी है, लेकिन ये भी दिखा कि उनके मस्तिष्कों में पहुंचने वाला ज्यादातर खून वापस टाटियाना के दिल में पहुंच रहा है। टाटियाना का दिल दोनों मस्तिष्कों में खून भेजने के लिए ज्यादा काम कर रहा है। इसी वजह से क्रिस्टा के अपने मस्तिष्क में पर्याप्त खून नहीं पहुंच रहा और इसी कारण दौरे पड़ने शुरू हुए होंगे। मुश्किल टाटियाना को भी हो रही है। टाटियाना की मेहनत का सबूत साफ है। तस्वीर में बाईं तरफ उसका विकास कम हुआ है और उसका वजन भी क्रिस्टा से कम है। क्रिस्टा बड़ी हो रही है। अगर टाटियाना इसी तरह खून की इतनी ही मात्रा नहीं दे पाई तो धारा के आखिर में सबसे दूर हमें एक हिस्सा दिखाई दे रहा है जहां खून की पर्याप्त मात्रा नहीं है। लड़कियों के बढ़ने के साथ क्रिस्टा का मस्तिष्क टाटियाना के दिल से दूर हो रहा है और इससे दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है।